कभी कभार तो यकीन कीजिए शर्म आती है कि हम किस माशरे में रहते हैं, क्योंकि हर जुर्म यहाँ पे पाया जाता है, हर गली में कोई ना कोई जुर्म हो रहा है। आज की कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है, क्योंकि माओं की मासूम बच्चियों को लाहौर से अगवा करके फैसलाबाद ले जाया जाता था और वहाँ पे उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाती थी। किस तरह CIA कोतवाली केयर डिपार्टमेंट ने इन बच्चियों को बाजियाब करवाया और इस इंतहाई शातिर मुलजिमा को बाजियाब करवाया और क्या मज़ीद इंकिशाफात हुए हैं, आज के प्रोग्राम में आपको तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, ये एक बड़े खौफनाक इंकिशाफ हुआ है और इंकिशाफ से बढ़ के एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये CIA पुलिस की, CIA कोतवाली की, केयर डिपार्टमेंट की। रेड किया गया फैसलाबाद लाहौर में और वो बच्चियां जिन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाकर अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती धंधा करवाया जा रहा था, जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, उन बच्चियों को बाजियाब करवाया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है और ना सिर्फ ये बल्कि जो मुलजिमा है उसे भी गिरफ़्तार किया गया है। इस कहानी में मुख्तलिफ ये है कि ज़बरदस्ती इन बच्चियों को ले जाकर ये जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। किसी का जाली निकाहनामा बनाया गया था, किसी का कोई स्टाम्प पेपर बना दिया गया था कि वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती माजरत, और वो इस मुलजिमा के साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही है। तो ये बहुत ही टेक्निकल अंदाज में ये धंधा जारी था। किस तरह से CIA ने, केयर डिपार्टमेंट ने इस कहानी पे काम किया, इस पे वर्किंग की और किस तरह से ये मुलजिमान तक पहुँचे हैं। मेरे साथ मियाँ अंजुम तोकीर मौजूद हैं, DSP हैं CIA कोतवाली के केयर डिपार्टमेंट के। मियाँ साहब, आपके वक्त का शुक्रिया और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका जो सेहरा है वो आपके सर पर है। मुझे ये बताएं कि से कहानी शुरू होती है। ये बच्ची नवाकोट के इलाके में, शेराकोट के इलाके में वहाँ के रहने वाली है। बड़ा ही एक शरीफ ख़ानदान है, बाप मेहनत मजदूरी करता है, कोई ये लकड़ी का काम करता है। ये बच्ची छोटी उम्र की है, ये किस तरह से इस मुलजिमा के हाथ लग गई? पुलिस को कब इस वालिद ने, इस मुद्दई ने रब्ता किया? फिर आपके पास, CIA के पास ये एप्लीकेशन ये कब आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह है जी, इसके वालिद का नाम है। असल में इस बच्ची का जो पहला सका वालिद था वो फौत हो गया, वालदा ने दूसरी शादी कर ली। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब वालदा दूसरी शादी करती है तो नए वालिद को बच्चे आम तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे बच्ची थोड़ी सी इस वजह से माँ से लड़ती झगड़ती थी। कुछ ये जो मुमताज़ नामी मुलजिमा है ये उनके मोहल्ले में कुछ देर रही है, तो बच्ची को वो अपने घर बुला लेती थी या उससे मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था। उस वक्त बच्ची की उम्र कोई 14 साल के करीब थी, 14-15 साल। तो वो बच्ची वालदैन से ज़्यादा उसके पीछे अटैच हो। बाद में बच्ची ने वालदा से लड़ी झगड़ी और उसने कहा मैं अपनी मामू के घर, नानी के घर रहना चाहती हूँ। उन्होंने उधर छोड़ दी। स्कूल से भी वो हट गई, स्कूल भी नहीं जा रही थी। और वो इसने जहन साजी की हुई थी, इसने ही उसका जहन बनाया था, यहाँ से फैमिली से दूर करना चाह रही थी, या बच्ची वाकई खुद से गई थी मामले? नहीं, ये शुरू से इसका जहन बनाती रही और कुछ बच्ची थोड़ी सी इस, जैसे मैंने बताया, घर के हालात की वजह से ब्रोकन फैमिली है, ज़ाहिर है। ठीक है। तो बच्ची को इसने अपने पास बुलाया, बच्ची इसके पास आ गई। जब नानी और मामू से जब बात हुई बहन की, यानी बच्ची की माँ की, तो उन्होंने बताया कि वो बच्ची यहाँ से चली गई। उन्होंने कोशिश की, तलाश किया, फिर उनके जहन में इसका ख्याल आया, वो इसके पास गए। इसने कहा मुझे नहीं पता। वो बार बार इसके पास जाते रहे, दोनों रोते भी रहे, इसकी मिन्नत भी करते रहे कि तुम्हारे अलावा बच्ची और कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, ये मुद्दई है जो मुलजिमान है बेचारे वालिदैन, ये इस मुलजिमा के पास जाके मिन्नत समाजत करते रहे। एक दिन इसने कहा कि मेरे पास आई थी, कुछ दिन रही है, लेकिन सुबह सुबह निकल गई है, मुझे नहीं पता कहाँ। तो मैं तलाश करती हूँ, तो मैं ढूंढ के देती हूँ, मेरे पास नहीं। वालिदैन को इल्म हो गया था कि बच्ची से जिस्म फरोशी करवाई जा रही? जी नहीं, उन्हें नहीं पता था। ठीक है। उनको यही पता था कि इसके पास थी, इसके किसी रिश्तेदार के पास चली गई। ठीक है। तकरीबन 1 साल बच्ची फैसलाबाद में रही और 1 साल के बाद उसका रब्ता किसी नंबर पे हुआ। फिर उसको किसी ने उसके घर के बाप का नंबर दिया, उसको जो याद नहीं था। माँ बाप का नंबर था और उसको याद नहीं था।
उसके अलावा लड़की के पास पहले तो फ़ोन नहीं होता था, और जो उसके साथ वाली लड़की जिसके पास फ़ोन था उसकी भी सिम ये ख़ुद निकलवा के मुमताज़ बीबी देती थी, और उसमें चेक करती रहती थी कि कोई और एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं है। अच्छा, तो एक तो बच्चियों का ज़बरदस्ती अपने पास रखवाया हुआ था, तो सिम्स भी खुद निकलवा के देती जी, वो तीन उस पर पूरी नज़र रखती थी। 3 लड़कियां थी, तो उनके पास अलग-अलग फ़ोन नहीं थे, एक ही फ़ोन था जिससे वो उनसे रब्ता वगैरह करती रहती। ठीक है। तो उसी फ़ोन से कहीं लड़की ने उसका टाइम लगा या उसका दाव लग गया, उसने नंबर अपने बाप का कहीं से हासिल किया और फिर उसको फ़ोन किया, बाप को बताया कि इस तरह मुझे यहाँ पे फैसलाबाद में ले आई है, यहाँ पे एक LDA कॉलोनी है और वहाँ पे मैं रह रही हूँ। उसने जब बात सुनी, वो फौरी तौर पे उन्होंने फिर पुलिस में रब्ता किया, CIA से रब्ता हुआ। CIA ने पहले तो मुमताज़ बीबी पे ही शक था और मुमताज़ बीबी का ही बच्ची ने बताया था, तो हम मुमताज़ बीबी की थोड़ी सी एक आध दिन में रेकी करके उसका सारा रिकॉर्ड, उसका आता पता मालूम किया। जब मुमताज़ बीबी के बारे में पता चला कि ये करप्ट औरत है और ये इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो फिर उसको पकड़ के जब हमने तफ्तीश आगे बढ़ाई। आपने मुमताज़ बीबी को लाहौर से गिरफ्तार किया? जी। इसका मतलब है लाहौर में अलग से ही अड्डा चला रही थी? जी, लाहौर में, और फैसलाबाद में भी ये इसका सेटअप था, 2 जगह था। तो लाहौर से जब आपने इसे गिरफ्तार किया, घर से किया, तो घर के बारे में बताएं ज़रा, घर का इसका सेटअप क्या था? इसके घर में भी ये इस तरह के काम करती है, बाहर से बंदों का आना जाना था, वो हमें पता चला। ठीक है, यानी जगह प्रोवाइड करती है? जगह प्रोवाइड करती थी। और फिर इसको जब लेके तफ्तीश आगे बढ़ी तो फिर हम चले गए फैसलाबाद से हम लड़की मिली। मुलजिमा के साथ आपने रेड किया, उसकी निशानदही पे आपने फैसलाबाद रेड किया? ठीक है। मुलजिमा के साथ फैसलाबाद पहुँचे। असल में मुलजिमा के साथ रेड किया मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुलजिमा को हमने बहुत कोशिश की, इसने हमें वो घर नहीं बताया। अच्छा। हमें इसको लेके ज़रूर गए, ठीक है, लेकिन ये कहती थी कि इस कॉलोनी में घर है, मैं पुराने घर गई हूँ, अब उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा, तो ये घर नहीं बता रही। ये मानती थी कि बच्चियाँ वहाँ पे? हाँ जी, ये मानती? नहीं, ये भी नहीं मानती, ये भी नहीं मानती। ठीक है, ठीक। तो फिर वो अपने तौर पे हमने वो जो नंबर आया उसकी लोकेशन वगैरह तलाश की, फिर उसको तलाश करते कराते हम वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे हमें मिली, तो हमें कंफर्म हो गया कि जो सारी जो स्टोरी है ये सच्ची है। फिर उसके साथ 2 लड़कियाँ और थीं, एक का नाम एक का नाम उसने बताया, जो के अलावा थी, कि जी मैं 4 साल पहले लाहौर आई थी, तो इसके पास फंस गई और मेरे वालिदैन ने फिर पीछे FIR भी दर्ज करवाई, रिट भी की इसके ख़िलाफ़, और इसने फौरी तौर पे अपने भाई के साथ, जिसकी उम्र 50 साल है, और मुस्कान जिसको ये गुजरांवाले से लाई है, दूसरी जो लड़की है उसकी उम्र को उस वक्त 14 साल थी, उसके साथ फिर उसने उसका निकाह पढ़ा दिया। मुलजिमा ने, मुमताज़ ने अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा ताकि एक बहाना मिल जाए यहाँ पे। और फिर जैसे अभी आपने बात की कि जाली निकाह करवाती थी, असल में ये निकाह को जाली नहीं रहने देती थी। ठीक है। अगर ये निकाह जाली होता, निकाह की हमने फौरी तस्दीक की। ठीक है। अगर निकाह जाली होता तो अलहदा से कार्रवाई होती इसके खिलाफ। ठीक है। ये निकाह करवाती थी, कोर्ट में करवाने के बाद उसको प्रॉपर रजिस्टर करवा देती थी। अच्छा। अब वो निकाह रजिस्टर है, मियाँ बीवी आपस में निकाह के बाद 4 साल नहीं मिले, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, फर्जी निकाह था, उनका रिश्ता भी नहीं है। ठीक है। इसको आप फर्जी निकाह कह सकते हैं। ठीक है। तो अब फर्जी निकाह जो है वो कानूनी तौर पे उसकी हैसियत निकाह तो निकाह है और रजिस्टर्ड भी है, जिस तरह हम कह रहे हैं मुतल्लिका यूनियन। इस तरह ये निकाह वगैरह करवा लेती थी। फिर की जब हमने बात पूछी, ये इसके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो इसने एक पेपर लिखवा लिया, स्टैम्प पेपर, कि मैं अपनी मर्जी से आंटी के घर रहना चाह रही हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहती, वो मुझ पर जुल्म करते हैं। इस तरह की उससे लिखवा के लड़कियों को वरगलाब उछला के उनको अपनी लाइन पे लगा के लीगल कोई ना कोई उसकी पोजीशन मुकम्मल करके फिर आगे बाद में लड़की को उस वक्त पता चलता